जी आपने मुझसे कुछ कहना था? हाँ हाँ बैठो। दरअसल मैंने तुम्हें एक बहुत जरूरी काम से बुलवाया था। जी। देखो बेटे, मैं तो यही चाहती थी कि जिया इस घर की बहू बने, और भाई साहब ने भी बारहा इस ख्वाहिश का इजहार किया था मुझसे, लेकिन खैर ये तो ना हो सका। तुमने अपनी पसंद से शादी कर ली, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। लेकिन देखो, अब मैं इतना अरसा जिया को घर तो नहीं बैठा सकती ना। मैं उसकी शादी करना चाहती हूँ, इतनी उम्र हो गई है। चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन कोई अच्छा लड़का मिले तो जिसे जिया खुद भी पसंद करती है। लड़का है ना? लड़का कौन? तुम्हारा दोस्त, अरे तुम्हारा बिजनेस पार्टनर सलमान। सलमान? हाँ देखो बेटा, तुम चाहो ना तो ये रिश्ता हो सकता है। तुम ऐसा नहीं चाहते क्या? ठीक है, अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं तो तुम फिर फौरन बात कर लो उससे। जी हाँ, मैं बात करूंगा उससे। आप परेशान मत हो। जीते रहो। मरियम, मुझे लगता है कि ये खातून तुम्हें इस घर से निकलवा के दम लेंगी। तुम क्या कह रही हो? कभी तो सोच समझ के बोला करो। वो तुम्हारी फुप्पो सास है ना, जिया की शादी की बात कर रही है। फुप्पो उसकी माँ है, उनका हक बनता है कि उसकी शादी के बारे में सोचे। हाँ हाँ हक बनता है, लेकिन जो बात मैं अभी भी सुनकर आ रही हूँ, हसन भाई को कह रही थी कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि जिया इस घर की बहू बने, लेकिन ये तो हुआ नहीं। तो वो ये चाहती हैं कि उसकी शादी हसन भाई के दोस्त सलमान से हो जाए। अब बोलो, और क्या ना तुम्हारे होश? हाँ जी, फिर क्या हुआ? किसका क्या हुआ? मरियम के घर गए थे ना? ओह हाँ, नहीं यार कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन मुझे वहाँ जाने का पासपोर्ट मिल गया। पासपोर्ट? वो हसन की एक कज़न है जिया, बस। क्या मतलब? तुम उसको अपने मकसद के लिए अब इस्तेमाल करना चाह रहे हो? मैं अपने मकसद के लिए किसी का भी इस्तेमाल करूँगा, और फिर ये जिया जैसी लड़कियाँ तो होती इसीलिए हैं। सलमान, बंदे को रिश्तों की तो थोड़ी कदर होनी चाहिए। मुझे अपने मकसद तक पहुँचना है, मैं बस ये जानता हूँ। अच्छा फाइन। खैर ये बताओ कि वो जो मरियम के करीब एक लड़की बैठी हुई थी सरोज, वो कौन थी? वो हाँ, वो छोटी बहन है उसकी, सारा। सारा अच्छी लड़की थी। अच्छी? दूर से देखा तूने जो तुझे अच्छी लग रही है, करीब जाएगा ना जल जाएगा। तो शायद मोहब्बत का नाम जलना ही है। क्या कहा तूने? इतनी हैरत क्यों हो रही है यार? मुझे वो हेलो, मेरा एक मकसद है, और मेरे उस मकसद के पहुंचने के बीच में कोई भी आया तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे वो तू ही हो। दिस इज वेरी सीरियस फॉर मी। ब्रो काम डाउन। क्या हो गया? मजाक कर रहा था मैं। वही सो सीरियस? मजाक कर रहा है? You sure it was a joke? Yeah, bro. It was a joke. Calm down. अच्छा वो स्टेक मंगा ले यहाँ की। Treat is on me. Excuse me. अब क्या होगा सारा? मुझे तो लगता है कि मुझे हसन को सब कुछ बता देना चाहिए। इस तरह कब तक चलता रहेगा? हम लोग मजीद फंसते जा रहे हैं। हसन भाई भी मर्द हैं, वो तुम्हारी बात का कभी यकीन नहीं करेंगे मरियम। अच्छा बैठो बैठो, घबराओ मत। हम कोशिश करेंगे ना, और देखना अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे।
कैसी कोशिश सारा, पप्पू जिया की शादी करवाना चाहती हैं उससे। और ऐसे में अगर इतनी बड़ी बात को पता चल गई तो। मरियम, अभी सिर्फ बात हुई है, शादी तो नहीं हुई है। और तुम्हें कैसे पता कि सच सुनने के बाद वो कैसे रिएक्ट करेंगे? उधर अम्मी को तुम जानती हो। मैंने अम्मी को कहा था, मैंने उनको इतना कहा था कि प्लीज इतनी बड़ी बात ना छुपाएं, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं मानी। अब जो होना था वो तो हो चुका है ना, तो वो सब कुछ सोच सोच के तुम अपने आप को क्यों दुख दे रही हो? और अम्मी को इल्जाम देने से कोई फायदा नहीं है। जो भी हो, हमें इस झूठ को निभाना होगा मरियम। अम्मी बेचारी क्या करती, ये दुनिया ही ऐसी है। क्या करूं मैं, किससे मदद मांगू? हिम्मत करो और अल्लाह पे भरोसा रखो। मैं कोई हल ढूंढती हूँ, ठीक है? और तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और वैसे भी अम्मी कहती हैं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारी मरियम से अभी तक मुलाकात नहीं हुई? तुमने मिलवाया क्या वो? बल्कि मुझे तो ये लगता है जैसे तुम मरियम को 7 पर्दों में छुपा के रखना चाहते हो। बकवास बंद करो। उस दिन शायद तुम जल्दी में थे इसलिए। और जहां तक 7 पर्दों में बंद करने की बात है तो तुम्हारी पार्टी में उस दिन मुलाकात हुई थी ना? उससे मुलाकात तो नहीं कहेंगे, तबीयत खराब थी शायद उस दिन उनकी, इसलिए सही से बात भी नहीं हो सकी। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम चाहो तो हम दोनों की फैमिलीज जो हैं वो एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह जान पहचान सकती हैं। कैसे? एक दिन पिकनिक प्लान करते हैं, सब मिल लेंगे एक दूसरे से। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। बल्कि मैं मरीम से बात करता हूँ, फिर लेट्स फाइनलाइज दिस। चल चल डन। एक्सक्यूज मी। सलमान, तेरे से एक बात पूछूं, सच सच बताएगा? नहीं भाई, डर लगता है मुझे तुझसे, तू रहने दे। तो इतनी खौफनाक बात नहीं है, डर मत। अच्छा ऐसा है, चल फिर पूछ ले। तू मरियम से दोबारा क्यों शादी करना चाह रहा है? एंड डोंट से तुझे मोहब्बत है उससे। आई नो यू, दैट्स नॉट ट्रू। देख यार, कुछ राज ऐसे होते हैं जो इंसान सबके सामने नहीं खोलता, थोड़ा पर्सनली रखता उनको। नहीं बताना चाह रहा तो ठीक है, आई वोंट इंसिस्ट। चल, तो दोस्त है, तुझे बता देता हूँ। मैंने आज तक मरियम जैसी इनोसेंट और प्योर लड़की नहीं देखी। और फिर जो शानजे की सारे एपिसोड में हुआ मेरे साथ, उसके बाद मुझे यही समझ आई है कि मैं मरियम जैसी लड़की के ही साथ जिंदगी गुजार सकता हूँ। एक तो ये बात है। सेकंड बात ये है कि जो कुछ भी मैंने उसके साथ किया, मेरी उस हरकत की वजह से मेरी माँ को बहुत दुख पहुंचा। अब जितने भी ये मसाइल है ना, इन सब का सिर्फ एक हल है, और वो ये कि मैं मरियम से शादी करूं। सलमान, तुम्हें कैसा लगता है? ये कैसा सवाल किया आपने? मैं क्या बता सकती हूँ? आप क्यों पूछ रहे? कि तुम्हारी उससे पहले मुलाकात नहीं हुई क्या? पार्टी में हुई थी। हाँ, लेकिन उस दिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो तुम्हारी उससे बात नहीं हुई होगी। मैंने और सलमान ने सोचा है कि हम सारी फैमिली मिलके पिकनिक पे जाएंगे। पिकनिक? हाँ। मगर क्यों? क्यों, तुम नहीं जाना चाहती क्या? नहीं, वो आपको एक ही दिन तो छुट्टी मिलती है, खामखा आप परेशान होंगे। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है।
बल्कि मैंने ऐसा सोचा हुआ है कि पिकनिक से अगले दिन मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा, मुझे आराम भी मिल जाएगा। अपने होते तो अच्छा लगता, जैसे दूसरों के सामने तफरी करना। मैं तुम्हारी यही हेजिटेशन, यही झिझक तो मिटाना चाहता हूँ। देखो, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों की फैमिलीज आपस में मिलें, वक्त गुजारें, आपस में दोस्ती बढ़े। आप ऐसा क्यों चाहते हैं? वो चाहती हैं कि मैं सलमान और जिया के रिश्ते की बात करूं, और क्वाइट फ्रैंकली मैं सलमान से डायरेक्टली तो कह नहीं सकता, ये मुझे बहुत ऑकवर्ड लगेगा। इसलिए मैं चाह रहा था कि सलमान, सारा और जिया दोनों से मिले, दोनों से बात करें, और दोनों में से उसे जो भी पसंद आएगी उसके लिए वो फॉर्मली अपनी अम्मी के थ्रू रिश्ता खुद भिजवाएगा। सारा, तुम क्या कर रही हो? देख तो रही हो, गेम खेल रही हूँ। छोड़ो से, मुझे तुमसे बात करनी है। अच्छा, बस ये खत्म होने वाली फिर करते हो। सारा, बात करनी मैंने अभी। मरियम, अच्छा बोलो क्या है? हसन भाई ने कुछ कह दिया होगा, भाई शक्ल पे लिखा है मुसीबत में हो तुम। बोलो क्या मसला? सारा, वो पिकनिक पर जाना चाह रहे हैं। व्हाट? पिकनिक पे? तो इसमें इतना मुंह लटकाने वाली क्या बात है भाई? अच्छा है ना, मजा आएगा। सिर्फ कितना टाइम हो गया, घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ मैं। सारा, वो भी होगा। क्यों? वो क्यों होगा? सारा, उसी के लिए तो पूरा प्रोग्राम बनाया है। मरियम, तुम्हारी फुप्पा बहुत चालाक है वैसे। मेरी बात मानो, उस खबीस से ना मेरी शादी करवा दो, दिन में तारे दिखा दूंगी इस मनहूस को। तुम्हें क्या लगता है कि शादी कोई खेल है कि जब चाहे खेली और जब चाहे खत्म कर दी? लेकिन वो मनहूस तो ये समझता है ना। अच्छा, उससे छोड़ो यार। सारा, मुझे बताओ मैं क्या करूं? अच्छा बस, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आप मुझे इतना नापसंद क्यों करती हैं? क्यों? क्यों करूं मैं आपको पसंद? आप में ऐसा क्या है? अब ऐसा भी कुछ भी नहीं है, आपने शायद मुझे गौर से देखा ही नहीं है। वाकई आप पे तो सर ख्वाब के पर लगे हुए हैं ना, पहले तो नजर ही नहीं आया। एक सेकंड, वेट। समझाया था ना मुन्ना, आग है आग, जला के रख देगी तुझे। दूर रह इससे, दूर।
मरियम, यहाँ क्या कर रही हो तुम? साथ चलो मेरे। नहीं, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। कम ऑन यार, अब यहाँ पे तो थोड़ा एंजॉय करो। चलो। नौशीन प्लीज जिद मत करो। लगता है आपको मोहब्बत के नाम से चिढ़ है। मुझे उन लड़कों से चिढ़ है जो मोहब्बत के साथ खेलते हैं, इनफैक्ट जो लड़कियों को खिलौना समझते हैं। मैं आपको ऐसा लगता हूँ? मुझे क्या पता आप कैसे? तो आजमा के देख लीजिए, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा आप समझ रही हैं। सोच लीजिए, आजमाइश में कुछ भी हो सकता है। तो मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूँ, बताइए, चाक मारो। अरे ठीक है, आप आजमाइश के लिए तैयार है तो ठीक है, लेकिन मैं आजमाइश आपको बगैर बताए बताऊं। बस डर गए? मैंने कहा था ना, मुझे ऐसे लड़कों से चिढ़ है। आपने मेरी खामोशी को मेरा इनकार समझ लिया। अरे मैं ये सोच रहा था कि मुझे कितना इंतजार करना पड़ेगा। फिक्र मत कीजिए, आपको इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अच्छा जी, तो शेरनी और बकरे में दोस्ती हो ही गई आखिर। और आप हिन्नियों की शिकार की तलाश में रहते हैं। ये आप दोनों किस किस्म की बातें कर रहे हैं? देखिए शेरनी साहिबा, मेरे जो ये दोस्त है ना, बहुत ही मासूम और भोला भाला है। आपकी तरह? नहीं नहीं, मैं तो बहुत सीधा साधा आदमी हूँ। ये तो खतरों का खिलाड़ी है। इतना सच ना बोले, वरना जलेबी बेचारी शर्मिंदा हो जाएगी। लग रहा है जैसे आप दोनों पिकनिक पर नहीं आए हुए बल्कि महाज़े जंग पर आए हुए हैं। अरे नहीं अरीब, ये आपके दोस्त को ऐसी बातें करने का बहुत शौक है। शौक तो अब जुनून बन चुका है, और जुनूनी जो होते हैं ना, वो अपने मकसद को पाने के लिए कुछ भी कर देते हैं, कोई भी कीमत हो चुका देते हैं। अब तक आप दूसरों से कीमत वसूल करते हुए हैं। आप ये नहीं जानते जब आपको खुद कीमत अदा करनी पड़ेगी तो क्या होगा। क्या होता है? ये तो वक्त आने भी पता चलेगा ना आपको। इतनी बेसब्री क्या है? आप सच कह रही हैं। आप कुछ खेल तो ऐसे भी होते हैं ना जिसमें जान की कीमत देना पड़ जाए तब भी जीत नहीं मिल पाती है। आप इनके दोस्त हैं ना, आप इन्हें क्यों नहीं समझाते कि मर्द को कमजोर औरत की जिंदगी से खेलना नहीं चाहिए। ये कोई बहादुरी नहीं होती है। हसन, वो अब तुमने अपने दोस्त से बात की? वो नहीं बात की। तो करो ना बात। वो हम सब यहाँ पे हैं ना। सलमान खुद जिया से मिलेगा, उससे बात करेगा, और अगर उसे जिया पसंद आती है तो वो खुद रिश्ते की बात करेगा। वो अब मरियम नजर नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। तुमने देखा उसे? मरियम, मरियम एक मिनट मेरी बात सुन लो। मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी, प्लीज जाए यहाँ से। मरियम, मैंने तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है, मेरी बात सुनो। मैंने कहा ना, प्लीज जाए यहाँ से। बात तो तुम्हें मेरी सुननी पड़ेगी। मैं जानता हूँ कि तुमने हसन को मेरी और अपनी शादी के बारे में कुछ नहीं बताया, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम उसके साथ खुश नहीं हो। तो फिर क्यों रह रही हो ऐसे रिश्ते में? खत्म करो ना ये सब कुछ, चला जाएगा वो तुम्हें छोड़ के वैसे भी।
आप प्लीज मेरा पीछा मत कीजिए, जाए यहाँ से। मरियम, मरियम मेरी बात सुनो। अच्छा मरियम, तुम बताओ कौन सिखाओ? क्या बात है, तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? पीली लग रही हो तुम, क्या बात है? सौरभ, वो जानता है। क्या जानता? आप यहाँ हैं? मैंने आपको पता नहीं कहाँ नहीं ढूंढा, पता है? नहीं तो मैं तो इधर ही था। अच्छा सुने, लेकिन आप वहाँ चलते हैं, मेरी टोपी भी उड़ रही है देखिए, और तो पानी भी आ रहा है यहाँ पे। अच्छा चल आई। बाकी वाह भाई, घर पर तो उससे मिली तक नहीं है, और यहाँ तो ऐसे मिल रही थी जिसे बड़ी बरसों की जान पहचान हो। आप क्या कहना चाह रही हैं? तुम तो चुप कर जाओ, समझ आई? तुमसे बात नहीं कर रही मैं। हमारे घर का मामला है ये, बीच में क्यों बोलती हो? तुम्हें कोई हक नहीं है बीच में बोलने का, चुप करो। आप मेरे सामने मेरी बहन का खून करें और मैं चुपचाप बैठी तमाशा देखती रहूं? क्या क्या खून किया मैंने? सोच समझ कर बोला करो। है मैं क्यों खून करूंगी इसका? दिमाग ठीक है तुम्हारा? ठीक है दिमाग मेरा। आप अपनी नजर चेक करवाएं। वो देखिए सामने, वो देखिए, आपकी बेटी और सलमान ऐसे बातें करें जैसे बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। मैं मुंह नहीं लगना चाहती तुम्हारे। मैं भी आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ, तो मरियम का लिहाज रखती हूँ, वरना तो है। वरना क्या क्या कर लोगी तुम? वरना बोलो जरा। सारा प्लीज चुप हो जाओ, सारा प्लीज। आप तीनों यहाँ पे क्या कर रही हैं? पूछो इससे। वो आपका मूड कितना खराब है? हम पिकनिक पे आए हैं, नो चिरा। इन्हें क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मैं उनके पास मजाक कर रही थी, शायद उनको मेरा मजाक अच्छा नहीं लगा। क्यों किया मुझसे मजाक? तुम जानती हो बुरा मना जाती हैं। अब नाराज हो गए वो। आइंदा से नहीं ऐसा होगा हसन भाई, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। भाई तुम क्यों इतना परेशान हो? तुम्हारा पिकनिक में आने का दिल नहीं कर रहा था क्या? मैं तो ठीक हूँ। तो फिर तुम इतनी देर से थी कहाँ? तुम्हें तलाश भी करा था लेकिन तुम मिली नहीं। मैं कहाँ जा सकती हूँ, मैं यहीं थी। तो चलो वहां चलते हैं, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। सलमान, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। आपको किस टाइप की लड़कियां पसंद है? मुझे वो देखिए वहाँ। मरियम, आपको पता है मैं इंग्लैंड से ये सोच के आया था कि मैं मरियम से शादी करूंगा। यहाँ आया तो पता चला उसकी पहले से शादी हो चुकी है। हाँ, मरियम की तो शादी हो चुकी है, तो अब क्या करेंगे आप? क्या करूंगा ये अभी सोचा नहीं है मैंने। अच्छा, आपको मरियम के बारे में ऐसा क्या पसंद है? आपको शायद पता नहीं है कि मर्दों को भोली भाली, मासूम, डरी हुई हिरनियों जैसी लड़कियां पसंद है। वैसे आपको पता है, डर तो मुझे भी बहुत लगता है। अच्छा, किस चीज से? बहुत लंबी लिस्ट है। बताएं बताएं। कॉकरोच, मेंढक, छिपकली, पानी के अंदर पता नहीं क्या क्या होता है, सबसे डर लगता है। आप हंस क्यों रहे हैं? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। नहीं,
मजाक की बात नहीं है वो। आप बोलती बहुत अच्छा है ना, तो मुझे वो सुन के हंसी आ रही है। मैं हमेशा यही सोचता था कि लोग मोहब्बत में ऐसे कैसे हो जाते, दीवाने, हर एक से बेखबर। लेकिन जब खुद मोहब्बत हुई तो समझ आ गया कि ऐसा क्यों होगा। क्या समझा? दीवानी, बेखबरी। लेकिन एक बात मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा। कौन सी बात? यही कि ये मोहब्बत सिर्फ मर्द ही को क्यों होती है, औरत को क्यों नहीं? और अगर होती भी है तो ऐसी क्यों नहीं होती? दीवानी, सब कुछ छोड़ के कर गुजरने वाली, ये सिर्फ मर्दी का शेवा क्यों होता है? मर्द हमेशा से आजाद होता है और औरत से तो दीवाना होने के लिए भी इजाजत मांगना जरूरी होता है, जो उसे कभी नहीं मिलती। औरत का पूरा वजूद मजबूरियों की जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है, ऐसी जंजीरें जो दिखाई नहीं देती लेकिन मौजूद होती है। वो चाहे भी तो दीवानगी की सरहद पे कदम नहीं रख सकती। फलसफा तो तुम खूब बोल रही थी। मर्दों की आदत होती है, औरत कोई बात कर रही हो तो उससे मजाक में ले जाते हैं। लेकिन शादी के बाद तो औरत मोहब्बत कर सकती है, वो भी आजादी से। ये आप समझते हैं। मर्द की शादी औरत से जरूर होती है, लेकिन औरत की शादी सिर्फ मर्द से नहीं होती, बल्कि उसके पूरे खानदान से। इसके शौहर के घर में एक एक फर्द, उन सबसे शादी होती है, जो उसे दो पल मोहब्बत का भी तस्वीर नहीं करने देते। बहुत कम ऐसी लड़कियां होती हैं जिनकी शादी सिर्फ अकेले मर्द से होती है। तुम्हारा इशारा यकीन कुफर की तरफ। नहीं हसन, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो बस मैं भी आपसे मोहब्बत करना चाहती हूँ, पूरी आज़ादी और अपनी रूह की सारी सरशारी के साथ, मगर एक झूठ ने मेरे सब एहसासात को बर्फ कर दिया। मैं चाहूँ भी तो खुल के नहीं जी सकती। मुझ जैसी बदनसीब लड़कियों पर जिंदगी कभी मेहरबान
फिर क्या है? अरे सारा, थैंक यू। वैसे मैं मरीम को एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन अच्छा हो तुम आ गई। तुमसे सही तरह से बात भी नहीं हुई इतने दिनों से। आओ। अब मैं जा रही हूँ हसन भाई। जा रही हो? अचानक क्यों? आप चाय पिए, फिर मुझे आपसे एक बात करनी है। चलो आओ। अब बताओ क्या बात थी? आप पूरी चाय तो पी लें, फिर आराम से बात करेंगे। लगता है बहुत कोई मुश्किल बात करनी है तुम। मुश्किल? हाँ मुश्किल है, पर इतनी ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, थोड़ी सी। इसका मतलब मुश्किल है। चलो फौरन बताओ क्या बात है। अम्मी का फोन आया था, मुझे बुला रही हैं। तो इसमें मुश्किल वाली क्या बात है? मैं तुम्हें ले जाऊंगा, तुम्हारी अम्मी से बातचीत भी हो जाएगी, फिर तुम्हें साथ वापस ले आऊंगा। क्या मतलब है आपका? मेरी माँ की एक ही बेटी से आपकी शादी हुई है, मैं क्यों वापस आऊंगी भाई? मैं तो बस यहाँ छुट्टियां गुजारने आई थी, अब मुझे वापस जाना होगा। तो तुम्हारी छुट्टियां खत्म कहाँ हुई हैं? अच्छा आप भी ना किन बातों में उलझा दी है, जो बात करनी आई थी वो की नहीं। मुश्किल वाली बात। इतना मत डरे, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है भाई। वो असल में मुझसे ज्यादा अम्मी मरियम को याद कर रही हैं। वो चाह रही हैं कि वो घर रहने आ जाए। अब देखिए ना, शादी के बाद एक दफा भी वो रहने नहीं आई है, तो अम्मी चाह रही हैं कि आप उसे जाने की इजाजत देते मेरे साथ। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? एक शर्त पे हो सकता है। अच्छा शर्त? कैसी शर्त? मैं भी साथ जाऊंगा। हाँ हाँ आप भी चलिए, आपको कौन मना कर रहा है? आप छोड़ने जाएंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। छोड़ने जाने वाली क्या बात है? मैं तुम लोग के साथ रहूंगा, तुम्हारे घर। क्या? मेरी ये शर्त है, अगर मंजूर है तो ठीक है, वरना मेरी तरफ से साफ इनकार है। सलमान, तुम जब से पिकनिक से वापस आए हो कमरे में ही हो, तुमने बताया नहीं कि वहाँ क्या हुआ था? माँ, क्या होता है पिकनिक पे? बस वही घूमे फिरे, खाया पिया, एंजॉय किया। हाँ हाँ तुम एंजॉय किया होगा, लेकिन जिस मकसद से तुम वहाँ पर गए थे, मेरा मतलब है कि मरियम वहाँ आई थी। थी मरियम, लेकिन साथ में उसका वो हसन भी था। उससे कोई बात हुई तुम्हारी? बात? कैसी बात? यही कि वो अपने शौहर के साथ खुश है या नहीं, वो हसन से अलहदा होना चाहती है कि नहीं? मुझे मौका तो नहीं मिला, लेकिन क्या? लेकिन ऐसा ही है माँ, मरियम भी किसी अच्छे मौके की तलाश में है, और ऐसा ही है माँ। क्यों? उसने कुछ कहा है तुमसे क्या ऐसा? जी